लास्ट सेशन में रिलेशन एंड फंक्शन वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग पिछले दिन क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, let R be the relation in the set N given by R is a relation from N to N and it is defined by कि कोई दो नेचुरल नंबर A एंड B हैं, A रिलेटेड विथ B होगा if वैल्यू ऑफ A is B minus 6 and B is greater than 6। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। R N का रिलेशन है, N is set of all natural number। नेचुरल नंबर A नेचुरल नंबर B से रिलेटेड कब होगा? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला कंडीशन है कि जो सेकेंड एंट्री है, यहाँ पर जो नंबर होगा वो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए, लाइक 7, 8, 9 etc। और जो फर्स्ट एंट्री होगा A, वो B से 6 लेस होगा। यदि 7 है तो 1, यदि 8 है तो 2, यदि 9 है तो 3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। 2, 4 ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड एंट्री 4 है और सेकेंड एंट्री हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए। सो A इज फॉल्स। B सेकेंड एंट्री 8 है। अब सेकेंड एंट्री यदि 8 है तो फर्स्ट एंट्री 2 होना चाहिए, बट हियर 6, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ देखिए C सेकेंड एंट्री 8 हो सकता है। अच्छा सॉरी, यहाँ B माइनस 2 है, आई एम सॉरी, B माइनस 6 नहीं, B माइनस 2, दिस इज B माइनस 2। यदि 7 है तो यहाँ 5 होगा, यदि 8 है तो यहाँ 3 होगा, यदि 9 है तो यहाँ 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 2 7 एंड सो ऑन। सॉरी, वो B माइनस 2 है, मुझे लगा B माइनस 6 है, तो ये तो रॉन्ग है। ये और ये हो सकता है। अब यदि यहाँ सेकेंड एंट्री 8 है तो फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? 6। यस है, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 8 है तो यहाँ 3 है, 3 नहीं हो सकता, 6 होगा। 8 माइनस 2 6, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18th का ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन 19 है। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय दिस। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री से 3 कम होगा एंड सेकेंड एंट्री ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा, 8, 9, 10 सो ऑन। और A is 3 लेस देन B, सेकेंड एंट्री से 3 कम। यदि ये 8 है तो यहाँ 5 होगा, यदि ये 9 है तो 6 होगा,
एंड सो ऑन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 5 8, यदि 8 है तो उससे 3 कम है 5, यस ए इज करेक्ट। दिस इज रॉन्ग, ये 4 हो ही नहीं सकता। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 19 क्वेश्चन 19 इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, f is a function from n to n given by this। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फिगर हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, फिगर ग्राफ से आंसर ज्यादा इजीली आप दे सकते हैं। f is function from n to n given by fx का इमेज x plus 1 होगा if x is odd, और fx का इमेज x minus 1 होगा if x is even। अब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 so on, यहाँ भी सब। अब 1 का इमेज क्या होगा, 1 ऑड है, तो डेफिनेशन कह रहा है कि इफ x इज ऑड, यहाँ पर का जो x है यदि वो ऑड है तो उसका इमेज होगा x plus 1। तो 1 का इमेज 1 plus 1, 1 का इमेज 2 होगा, 2 का इमेज 2 इवन नंबर है। यदि इस x के जगह हम कोई इवन नंबर लेते हैं तो उसका इमेज होगा x minus 1। तो 2 का इमेज 2 minus 1 1। फिर 3 का इमेज ऑड है, 3 plus 1 4, 4 का इमेज 3, 5 का इमेज 6, 6 का इमेज 5 एंड सो ऑन। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऐसा संभव है कि यहाँ के किन्हीं दो एलिमेंट का यहाँ इमेज सेम हो? नहीं है संभव। फिगर से देखिए, आप कोई भी दो नंबर लीजिए, एनी टू नेचुरल नंबर, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो दिस फंक्शन इज 1 1 इंजेक्टिव। ऑनटू में हम कहते हैं कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट का इमेज यहाँ होना चाहिए। आप देखिए नेचुरल नंबर 1 है, 1 का प्री इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है, 3 1 2 3 4 5 6 लगातार आप देख रहे हैं उनका प्री इमेजेस यहाँ। आप आगे भी कोई भी नंबर लेंगे उसका प्री इमेज यहाँ होगा। कहने का मतलब कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। छोड़कर ही आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फिगर बना करके यदि आप आंसर्स चूज करेंगे आप कर सकते हैं तो आपका टाइम सेव होगा और करेक्ट वे में आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्ले विथ फिगर, प्ले विथ ग्राफ। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। सो करेक्ट ऑप्शन of question number 20 is C. F is a bijection, F is bijective। ये 1 1 भी है, ये on 2 भी है, मतलब ये इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, F is bijective। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आ चुका है। 21, consider the function f from w to w, set of whole number to set of whole number। defined as fn is
n प्लस वन इफ n इज इवन। देखिए 20 में जो डेफिनेशन था यहाँ उल्टा हो गया, सिर्फ अंतर है कि वहाँ x था यहाँ n है और नोटेशन में, और वो n पर था, ये w पर है। n का इमेज n प्लस वन होगा इफ n इज इवन एंड n माइनस वन होगा इफ n इज ऑड। अब यहाँ डोमेन में 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 so on। What will be image of 1? 1 एक ऑड नंबर है, तो कह रहा है कि यदि n ऑड है तो इमेज होगा n माइनस वन। तो 1 का इमेज 1 माइनस वन 0। 2 का इमेज 2 इवन है, तो ऊपर वाला डेफिनेशन 2 प्लस 1 3। 3 का इमेज 2, क्यों? ऑड है, ऑड रहने पर n माइनस वन 3 माइनस वन 2। 4 का इमेज 4 इवन है, इवन के केस में n प्लस वन 4 प्लस वन 5। 5 का 4 ऑड है। 6 का इवन है 7 का 6। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहली बात हम लोग देख रहे हैं कि distinct elements of domain have distinct images in codomain, so it is 1 1। एक बार फिर चेक कर लें, 1 ऑड है तो ऑड के केस में इमेज हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, तो 1 का 0, 3 का 2, 5 का 4, 7 का 6 करेक्ट। और यदि n इवन है तो इमेज 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9 एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्व कीजिए कोडोमेन में 1 होगा। 1 किसका इमेज है? तो एक नंबर हमने यहाँ W लिया है, 0 छोड़ दिया, W में 0 भी है, 0 इवन होता है, तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा? ऊपर वाला 0 प्लस 1 1, यानी 0 का इमेज 1 हो रहा है, तो 0 इमेज हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 सारे होल नंबर्स इमेज हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ आगे बढ़ते जाइए, इमेजेस बढ़ते जाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो फंक्शन इज 1 1 इंजेक्टिव, एंड ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। आप यहाँ कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक एलिमेंट मिलेगा जिसका वो इमेज है। सो फंक्शन इज 1 1 and onto, so correct option in this case also option C bijective। उसी तरह का क्वेश्चन 22 है। 20 21 इसी तरह का सेम क्वेश्चन ये है, केवल डेफिनेशन बदला हुआ है। चेक करें और फिगर से ज़्यादा इजी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। f is function from n to n, और डिफाइंड है कि यदि n ऑड है, fn का इमेज हो रहा है n प्लस 1/2 if n is odd, और fn का इमेज n/2 if n is even। तो फिगर बनाकर थोड़ा सा हम जज करते हैं। n n f 1 2 3 4 5 and so on।
देखिए 1 का इमेज क्या होगा, 1 ऑड है तो 1 + 1 2 by 2 1, 1 का इमेज 1 हो गया। 2 का इमेज 2 इवन है, n की जगह 2 तो 2 by 2 1, 2 का इमेज 1। एक चीज तो क्लियर हो गया, ये 1 1 नहीं है। क्यों? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1 and 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, बट देयर इमेजेस आर सेम, इमेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो दो एलिमेंट है जिसका इमेज सेम है, सो दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1 1। ये क्लियर हो गया। अब ऑन हम जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा और फिगर बनाएं। 3 का इमेज होगा 3 + 1 4 by 2 2, और 4 का इमेज इवन है 4 by 2 2। 5 का इमेज 3 और 6 का इमेज 3। 7 का इमेज 4, 7 + 1 by 2, एंड 8 का इमेज 4। तो ठीक है, ये 1 1 नहीं है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोडोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 इमेज है, 1 हैज प्री इमेज है, 1 का 2 प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, 3 का भी प्री इमेज है, 4 का भी प्री इमेज है, एंड सो ऑन। 5 का भी प्री इमेज हो जाएगा, 6 7 8 सारे नंबर जितने भी यहाँ कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं सभी यहाँ के एक छोड़ दो एलिमेंट का इमेज। सो ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये ऑनटू है या नहीं? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज image of some element of domain, so it is onto. So correct answer of question number 22 is F is surjective. ये इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं तो फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा, बट F is onto, surjective. So correct answer of question number 22 is B. Question number 23. Let R be the relation in the set A of human beings in a town at a particular time given by। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुकलेट से है, टेक्स्ट बुक से है। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते रहे हैं। R be the relation in the set A of human beings। A ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, यहाँ पर वो सारे लोग हैं। कैसे लोग? जो पार्टिकुलर किसी टाउन के हैं और पार्टिकुलर किसी एक ही टाइम के हैं। लेट R be the relation in the set A of human beings in a town at a particular time given by। अब R एक रिलेशन इस पर डिफाइंड है और इसके कोई दो एलिमेंट आपस में कब रिलेटेड कहलाएंगे? A will be related with B if A is wife of B। A is wife of B। दिस इज किसी पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकुलर टाउन का ये जितने भी लोग वहाँ हैं सब इसमें हजारों लोग हैं यहाँ। अब इसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड कब कहलाएंगे? A will be called related with B if A is wife of B। A is फर्स्ट एंट्री जो है वो वाइफ है, तो सेकंड एंट्री क्या हो गया? हस्बैंड। इस तरह की रिलेशन यहाँ है। अब ये पूछ रहा है हमसे चूज द करेक्ट आंसर। आर इज रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव हम कहते हैं कि each element of this set will be related with itself। अब यहाँ all human beings हैं तो कुछ जेंट्स भी हैं, तो मान लो एक से एक जेंट
तो आप कह सकते हैं कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। यदि हम कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए इज रिलेटेड विथ बी, इट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। तो क्या आप कह सकते हैं कि बी इज वाइफ ऑफ ए वुमेन है और बी जेंट्स है, तो उल्टा कैसे कर देंगे कि बी इज वाइफ ऑफ ए? सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऐसा कोई पेयर हम सोचें ए बी एंड बी सी इन आर। अच्छा हाँ, देखिए ऐसा कोई पेयर आपको आर में नहीं मिलेगा। क्यों? यदि हम कहते हैं ऑर्डर पेयर ए बी इज इन आर, इसका मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो फिर ये पेयर वहां यह एलिमेंट वहां मिलने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि बी एक जेंट्स है। आप कह सकते हैं कि बी सी बिलोंग्स टू आर, संभव ही नहीं है। तो इस तरह का दो एलिमेंट वहां नहीं मिल रहा है, सो इट इज ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। ये हम बहुत बार आप लोग को समझाए हैं कि नॉट ट्रांजिटिव कब होगा, जब इस तरह का दो एलिमेंट वहां हो जिसका मिडिल मोस्ट सेम हो और उसका आउटर मोस्ट वहां प्रेजेंट न हो, तब हम कहेंगे कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन इस तरह का पेयर मिले तो पहले। अब आर में ऑर्डर पेयर ए बी होगा तो बी सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैसे ऑर्डर पेयर है यहाँ, वाइफ हस्बैंड, तो ये बी सेकेंड एंट्री हस्बैंड है, यहाँ ये वाइफ कैसे हो जाएगा? तो ऐसे दो पेयर, ऐसे दो एलिमेंट वहां नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई पेयर वहां नहीं मिलेगा। सो इट इज ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 23 का 23 था ना, हाँ, the correct answer it is R is reflexive, wrong, R is symmetric, wrong, R is transitive. So correct answer of option of 23 is C, R is transitive. Next, let R be the relation in the set A of human beings in a town at a particular time given by A is father of B. करीब सेम क्वेश्चन है। यहाँ का A फर्स्ट एंट्री वाइफ ऑफ B, यहाँ पर है A इज फादर ऑफ B। तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं हो सकता। कोई स्वयं का फादर कैसे हो सकता है? A will not belong to R। फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। यदि A ऑर्डर पेयर ए बी यदि आर में है तो बी ए नहीं हो सकता। ए इज फादर ऑफ बी, तो आप कह रहे हैं कि बी इज ऑल्सो फादर ऑफ ए, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहाँ हम बोले कि इस तरह का दो पेयर आर में हो ही नहीं सकता, वैसे यदि हम फादर सन के रूप में सोचें, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो ये हम ले सकते हैं बी इज फादर ऑफ सी। एक मिनट, ए इज, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में है एंड ऑर्डर पेयर बी सी आर में है। ऐसा संभव है। ए है फादर ऑफ बी और बी है फादर ऑफ सी, ठीक है। तो ये मिडिल मोस्ट सेम हो रहे हैं, तो क्या आप कह देंगे कि ए इज फादर ऑफ सी? नहीं कर सकते। ए तो ग्रैंड फादर ऑफ सी होगा, फादर नहीं होगा। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या है? फादर। सो इट इज नादर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्यों हम कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होगा? ऐसे दो पेयर हमें मिल रहे हैं, दो एलिमेंट मिल रहे हैं, ए बी एंड बी सी आर में मिल रहा है। ए इज फादर ऑफ बी आर में होगा, बी इज फादर ऑफ सी आर में होगा, बट ए इज फादर ऑफ सी आर में नहीं होगा, क्योंकि ए ग्रैंड फादर ऑफ सी हो गया, नॉट फादर। तो ऐसे ऑर्डर पेयर एक
ऐसे दो एलिमेंट मिल रहा है, ऐसे एक पेयर हमको मिल रहा है जिसका मिडिल मोस्ट सेम है लेकिन आउटर मोस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव था क्योंकि ऐसे दो एलिमेंट मिल ही नहीं रहे। यहाँ ऐसे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, ऐसे दो एलिमेंट है यहाँ, बट ए इज फादर ऑफ सी इज नॉट करेक्ट, सो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर symmetric nor transitive, so correct answer of 24 is R is reflexive, R is symmetric, none of these, D. Correct option is D. Next, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Let f is a function from a to b and g is function from b to c. Domain of FOG will be domain of f. अब देखो FOG के लिए हम इंटरेस्टेड है, तो यहाँ उल्टा ऑर्डर होगा, पहले G होगा और बाद में F होगा। ये सब डेफिनेशन में हम लोग सीखे हैं। G इज अ फंक्शन फ्रॉम B टू C, ये B ये C, एंड F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो C इक्वल टू A टू B। अब देखो डोमेन ऑफ एफओजी क्या होगा, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को स्ट्रेस दिया था, यदि आपको याद रहेगा तो फिगर वगैरह बनाने के बजाय आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफओजी, डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड को डोमेन ऑफ एफओजी, को डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर चॉइस क्या दिया कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफओजी विल बी डोमेन ऑफ एफ, रॉन्ग। एफओजी का डोमेन डोमेन ऑफ इट्स सेकंड फंक्शन, डोमेन ऑफ जी होगा, सो इट इज रॉन्ग। डोमेन ऑफ एफओजी विल बी डोमेन ऑफ जी, यस, डोमेन ऑफ एफओजी डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन जी, बी इज करेक्ट। डोमेन ऑफ एफओजी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जीओएफ इज रॉन्ग। एफओजी का डोमेन डोमेन ऑफ जी होगा एंड जीओएफ का डोमेन डोमेन ऑफ एफ होगा, ये दोनों इक्वल होंगे कोई जरूरी नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 25 का करेक्ट ऑप्शन है। ये हमने बहुत स्ट्रेस दिया था आप लोगों को, डोमेन ऑफ एमओएन तो हो जाएगा डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, डोमेन ऑफ एन, एंड कोडोमेन of MON is codomain of the second function M, ये याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा 25 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 26, let f is a function from a to b and g is function from b to c, choose the correct answer। कोडोमेन ऑफ एफओजी, तो अभी हम रिपीट किए हैं, कोडोमेन ऑफ एफओजी इज कोडोमेन ऑफ एफ, और एफ का कोडोमेन बी है, यहाँ ए लिखा हुआ है, सो इट इज रॉन्ग। कोडोमेन ऑफ एफओजी इज बी, कोडोमेन ऑफ एफओजी इज कोडोमेन ऑफ एफ, और आप देखिए कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, बी, सो इट इज करेक्ट। कोडोमेन ऑफ एफओजी इज सी, रॉन्ग, क्योंकि कोडोमेन ऑफ एफओजी इज कोडोमेन ऑफ एफ और एफ का कोडोमेन बी है, सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज बी। 26 का बी। 27, let f
is a function from A to B is a bijection. Choose the correct answer. F inverse OF is IA. ये हम लोग जानते हैं कि F inverse OF भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है एंड FOF इनवर्स भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है. F इनवर्स OF ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है एंड FOF इनवर्स ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, बट दे आर नॉट इक्वल. क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन किसी और सेट पर है, किसी और डोमेन पर है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसी और डोमेन पर है. कैसे समझेंगे? तो डोमेन ऑफ F इनवर्स OF, डोमेन ऑफ F इनवर्स OF इज डोमेन ऑफ F. और डोमेन ऑफ F क्या है? देखो, F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B. डोमेन ऑफ F इज A, यानी इस फंक्शन का डोमेन A है, so it is identity function on A. तो क्या ऑप्शन है देख लो. F इनवर्स OF IA सही है, F इनवर्स OF IB इज रॉन्ग, F इनवर्स OF इज नॉट इक्वल टू I. वो I है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो B एंड C इज रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन इज A. उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 28 है. FOF इनवर्स का डोमेन होगा डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन. F एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B और दिया हुआ बाइजेक्टिव है, तो F इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम B टू A. तो F इनवर्स का डोमेन हुआ B. अब यहाँ देखो, डोमेन ऑफ FOF इनवर्स इज डोमेन ऑफ F इनवर्स and domain of F inverse is B, so it is identity function on B. तो क्या होगा करेक्ट आंसर 28 का? FOF inverse is IB, ऑप्शन B. 28 का B. और 27 का था A. F inverse OF डोमेन होगा F का A, IA. क्वेश्चन नंबर 29. Fx is greatest integer function and Gx is modulus function. Then value of FOG of -7/2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. FOG of -7/2 by definition F of G of -7/2. F of G of -7/2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29. Gx is mod x. तो G of -7/2 is mod of -7/2. F of mod of -7/2 is 7/2. और fx दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. fx is greatest integer function x. तो f of 7/2 is greatest integer function of 7/2. 7/2 का मतलब है 3.5. Greatest integer but not greater than this number is 3. So FOG of -7/2 is 3. Option C is correct. 29 का ऑप्शन C. ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन है 30. GOF of
minus 7 by 2, it is by definition g of f of minus 7 by 2. g of f of minus 7 by 2, fx है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एट माइनस 7 बाई 2, g ऑफ माइनस 3.5. अब देखो माइनस 3.5, ये 0 है, ये माइनस 3 है, ये माइनस 4 है, तो माइनस 3.5 इधर कहीं आएगा, इट इज माइनस 3.5. Greatest integer but not greater than this number is minus 4. So it is g of minus 4. And gx is mod x. So g of minus 4 is mod of minus 4, 4. So question number 30 में correct answer is option A, 4. तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, एक सेशन और इस पर लेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और हैं, 2-4 क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना है. अच्छा अभी टाइम है, हम लोग 2-4 क्वेश्चन इसको आज करके ख़त्म करते हैं, ज़्यादा अच्छा है, आज ही ख़त्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, यस 31. Let f is a function from R to R given by this, then FOF of 27 is easy है. fx is given 3 minus x cube to the power 1 by 3. We have to find FOF of 27. FOF of 27 by definition f of 27. Now f of 27 पहले हम निकाल लें, वहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे. fx ये है, तो f of 27 क्या होगा, 3 minus 27 क्यूब का पावर 1 by 3. ठीक है, so it is 3 minus 27 क्यूब. थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, इससे बेटर है कि हम x के टर्म में निकाल लें, क्योंकि यहीं पर ये लेंदी हो रहा है, फिर उसका हम fx निकालेंगे और भी लेंदी होगा, इसलिए ऐसे केस में x के टर्म में निकाल कर आंसर करना ज़्यादा बेटर होता है. तो अब देखिए हम x के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, fx इज दिस, तो f of x by definition f of x, f of fx.
एफ ऑफ एफ एक्स इज 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। और यहाँ पर भी चालाकी बरतते हैं गलती से बचने के लिए। कैलकुलेशन मिस्टेक आप में से बहुत से लोग कर देते हैं डायरेक्ट करने के क्रम में। हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एम, वेयर एम का मतलब है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। नाउ व्हाट इज एफ एम? एफ एक्स इज दिस मच, तो एफ एम 3 माइनस एक्स के जगह m है m क्यूब टू द पावर 1/3। और अब m का वैल्यू रख दीजिए बहुत सावधानी से। हम इस छोटी ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसका पावर 1/3 एज इट इज, ये 3 माइनस एज इट इज m क्यूब क्यूब भी ले लिया। m, व्हाट इज m? दिस इज m, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब देखो सिंप्लीफाई करो क्या आता है। इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या इस कर्ली ब्रैकेट में? 3 माइनस एक्स क्यूब। सो वी गेट 3 माइनस, कर्ली ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स बच रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? -3 प्लस एक्स, और ये बिग ब्रैकेट का पावर 1/3 एज इट इज। 3 माइनस 3 कैंसिल, तो क्या बचा? यहाँ एक्स क्यूब बचा है, 1/3 3 कैंसिल, यहाँ एक्स क्यूब बचा है। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए। तो 3 माइनस 3 कैंसिल, एक्स क्यूब का पावर 1/3 इज एक्स। तो क्या हमें मिला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यही फायदा है। एफ ऑफ एक्स इज एक्स, यानी एफ बिहेव्स लाइक एन आइडेंटिटी फंक्शन। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, तो 27 का इमेज 27। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और पहले जैसे हम बना रहे थे उस तरह से आप बनाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा और निश्चित रूप से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज सीखिए, एफ ओ एफ आई के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ इज एफ। यहाँ से चीज और मिलता है, इनवर्स ऑफ एफ इज द फंक्शन इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ एफ इज एफ। यहाँ नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, fx is given, gx is given, then value of gof is, समझिए ये न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक का ही है और बोर्ड में कई बार आ चुका है, और फंक्शन की जगह कुछ भी ले लें, क्वेश्चन एक ही है। 32, fx is given 8x cube and gx is given x to the power 1/3. Find GOF। जब कहता है फाइंड GOF, इसका मतलब इसका डेफिनेशन पूछ रहा है। A definition is always in terms of x, तो भले वहाँ GOF लिख रहा है, हम लेके चलेंगे x। GOF of x by definition g of fx, g of fx is 8x cube। अब देखो इस छोटी ब्रैकेट में जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा x 8x क्यूब है, gx इज x का पावर 1/3, लेकिन इस x के जगह हमारा 8x क्यूब है, इस x के जगह हम 8x क्यूब रखेंगे। सो इमेज ऑफ 8x क्यूब अंडर g, 8x क्यूब टू द पावर 1/3। 8 को हम लोग सोच सकते हैं 2 क्यूब, x क्यूब 1/3।
तो 2 क्यूब का पावर 1/3 2, x क्यूब का पावर 1/3 x, सो करेक्ट आंसर इज 2x। तो 32 का ऑप्शन ए 2x, 32 का ऑप्शन ए। एंड 31 का ऑप्शन कौन सा था? सी। चलिए 33, let fx is this, gx is this, then value of fog is, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किए हैं। ऊपर में हम gf निकाले थे, यहाँ fog निकाल रहे हैं, तो ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, करके देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, gf की जगह fog निकालिए, वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए। 33 आंसर नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आप लोग बनाइए। 34, f is a function from R to R, we defined as fx equal to 10x plus 7, and g is a function from R to R, be another function such that g of f equal to f is equal to IR, then g is। अब देखो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट यदि समझ गया तो आंसर तुरंत, नहीं समझा तो फिर आंसर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, GOF is equal to FOG is equal to IR, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R। चूंकि यहाँ G का भी F का भी F भी R2R है और G भी R2R है, तो डोमेन को डोमेन F और G दोनों का R है। तो GOF is an identity function on R, FOG is also an identity function on R। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो, अदरवाइज आप देख सकते हैं FOG is identity function on the domain of G and GOF is identity function on the domain of F। दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों का डोमेन अलग अलग है। लेकिन यदि आइडेंटिटी फंक्शन है तो f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। यहाँ भी वही बात यहाँ। तो एक्चुअली f और g इस केस में एक दूसरे का इनवर्स है। और देखिए fx दिया हुआ है, fx इज 10x प्लस 7, लेकिन g नहीं दिया, आपसे कह रहा है कि देन व्हाट इज g। तो हम देख रहे हैं कि g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f, तो यहाँ से इनवर्स निकाल दें। तो y इज 10x plus 7, express x in terms of y, so x is y minus 7 by 10, and what is x? It is inverse of f, that is g। so gx, यहाँ y है तो y लिख देंगे, gy is y minus 7 by 10। यह क्या है क्वेश्चन, देखो x के टर्म में, ठीक है, इस y को हम x में कन्वर्ट कर दिए, y की जगह x ले लिए, फंक्शन है, हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, by 10। so gx is x minus 7 by 10, x minus 7 by 10, yes, correct option is A। Last question, given a relation S in the set A given by, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। वहां पर था कि A will be related with B if magnitude A minus B is divisible by 2, और यहाँ कर दिया divisible by 4, is an equivalence relation। कह रहा है कि equivalence relation हम जानते हैं, हमने आप लोगों को
स्ट्रेस दिया था, काफी स्ट्रेस दिया था कि एक जगह कोई भी सेट हो सकता है। उस क्वेश्चन में एक जगह 1 2 3 4 5 6 था। देखिए कौन सा क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं वॉल्यूम 1 में। यस, क्वेश्चन नंबर 3। एक जगह 1 2 3 4 5 6 था एंड मैग्नीट्यूड a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। और हमने क्या कहा था कि एक जगह हम कोई भी सेट ले सकते हैं, वो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ मैग्नीट्यूड ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हैं। डिविजिबल की जगह मल्टीपल वर्ड भी आता है, 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। इसी पर बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ और पूछा है और उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लिए हैं। 35 गिवन अ रिलेशन S, R के जगह S से डिनोट किया है रिलेशन को, इन द सेट या ऑन द सेट, एक ही बात है, दिस, यानी इस सेट में 0 से लेकर 12 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। गिवन बाय रिलेशन S इज डिफाइंड एज A रिलेटेड होगा B से, A will be related with B if magnitude of A minus B is divided by 4 is an equivalence relation। आपको दे दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको प्रूफ नहीं करना, आपको उससे कुछ भी नहीं रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टाइम कुछ भी नहीं रहा, उस आपको दे दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन है देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज। अब इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट यहाँ क्या है, वो यदि क्लियर हो तो आप तुरंत जवाब दे रहे हैं। रिकॉल कीजिए, व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट A is a set of all those elements belonging to the set on which relation is defined, which is related with A। क्या हम कर रहे हैं, जैसे यहां पर S एक रिलेशन है ऑन A, M एलिमेंट है 0 1 2 3 अप टू 12। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज अ सेट। इक्विवेलेंस क्लास तभी होगा जब वो उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक के ईच एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हम लिख सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑल दोज एलिमेंट्स of A which are related with 1। Equivalence class of A is a set of those elements of A which are related with A। अब देखो 1 से कौन कौन रिलेटेड है, डेफिनेशन दिया हुआ है कि मॉड A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4, तब A रिलेटेड विथ B होगा। तो हमें क्या लेना है, 1 से रिलेशन। 1 माइनस वाट, तो पहला तो 1 ही हो जाए क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है, तो इसमें 1 होगा ही होगा। क्यों, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 0, 0 इज डिविजिबल बाई 4। अब 1 के अलावा क्या होगा, देखो 1 माइनस 2 नहीं है डिविजिबल, 1 माइनस 3 नहीं डिविजिबल, 1 माइनस 4 नहीं डिविजिबल, 1 माइनस 5 है डिविजिबल। 1 माइनस 5 इज माइनस 4, मॉड ऑफ माइनस 4 4 इज डिविजिबल बाई 4, इसलिए यहाँ दूसरा आएगा 5। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, लेकिन 13 यहाँ नहीं है। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज ट्रिपलेट 159। तो यहाँ देख लो कौन सा आंसर है। 1 4 8 12 रॉन्ग, 1 5 9 13 डॉट डॉट रॉन्ग, इट इज मीनिंगलेस। यस, C, option C is correct।
तो आज हम इतने ही रहने देते हैं, और अच्छा हुआ कि आज ही खत्म हो गया ये। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में।